क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। एडी एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी का एक शीर्षलंब है जिसमें AB बराबर AC है। दर्शाइए कि AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है और AD कोण A को समद्विभाजित करता है। ये हमें प्रूफ करना है। AD एक समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब है जिसमें AB और AC बराबर है। तो जाहिर सी बात है जब AB AC बराबर आपस दे रखी है जो AD लंब होगा किसका होगा, इस आधार BC पर होगा। ठीक है, अब देखो जब लंब है समद्विभाजक है तो जाहिर सी बात है ये BD बराबर क्या होगा, DC के होगा। दोनों भुजा आपस में बराबर होंगी। ठीक, और ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का होगा क्योंकि वो क्या बोल रहा है, शीर्ष लंब बोल रहा है, शीर्ष लंब की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हमें इसमें दे दिया, क्या लिखेंगे, दिया पहला स्टेप समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी जिसमें AB बराबर AC और AD शीर्ष लंब है। ठीक है, शीर्ष लंब है। ठीक, अगला आता हमारा क्या, सिद्ध करना है। अब देखिए हमें जो सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, जो AD है इस BC रेखाखंड को समद्विभाजित करता है और AD इस एंगल A को भी समद्विभाजित करता है। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक, क्या लिखेंगे, AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है। ठीक है, यानी कि अर्थात हमें सिद्ध करना है BD बराबर DC सिद्ध करना है। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक, अब दूसरे का सिद्ध करना है, AD एंगल A को समद्विभाजित करता है अर्थात हमें क्या सिद्ध करना है, जो DAB है एंगल Q बराबर होगा एंगल DAC के बराबर होगा। हमें एक तो ये सिद्ध करना है, दूसरा हमें ये सिद्ध करना है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, अब आता है उत्पत्ति का, उत्पत्ति। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन दो त्रिभुज को ले लेंगे, त्रिभुज ए डी बी व त्रिभुज ए डी सी। ठीक, इन दो त्रिभुज का कंपैरिजन करेंगे कि इसमें क्या कॉमन आ रहा हमारा। अब देखिए इन दो त्रिभुज की बात करें तो हमें क्या AB बराबर AC है, हमें दिया हुआ है AB बराबर AC दे रखा हमें। ठीक, और ये जो AD है इस त्रिभुज के लिए भी कॉमन, इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में भी है, तो जाहिर सी बात है जो AD है दोनों त्रिभुज में क्या है, कॉमन है। तो AD बराबर क्या आ जाएगा हमारा, AD आ जाएगा, उभयनिष्ठ है। ठीक, और जो एंगल हमारा ए डी बी है वो किसके बराबर है, एंगल ए डी सी के बराबर है, बराबर 90 डिग्री। ये जो एंगल है ये एंगल और इस तरह से ए डी सी ये जो एंगल है वो क्या है, बराबर होंगे आपस में। क्यों, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री है। अब क्यों 90 डिग्री, क्योंकि जो एडी है लंब है किस पर, इस बी और सी पर लंब है, लिख देंगे क्योंकि एडी लंब है बीसी पर, ये भी हमने लिख दिया। अब देखिए दो भुजा आपस में बराबर आ रही, एक कोण आपस में बराबर आ रहा है, जाहिर सी बात है क्या होगा, लिख देंगे इसलिए त्रिभुज ए डी बी सर्वांशम होगा त्रिभुज ए डी सी के। ठीक है, ये क्या होगा, सर्वांशम होगा। अब जब ये त्रिभुज सर्वांशम है तो जाहिर सी बात है दोनों त्रिभुज के आपस में सभी भुजाएं सभी कोण आपस में बराबर होंगे। तो हम क्या कह सकते हैं, ये वाला कोण और ये जो कोण आपस में बराबर होगा, ये जो भुजा और ये जो भुजा है आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो लिख देंगे तब
तब क्या लिखेंगे, एंगल DAB बराबर किसके, एंगल DAC, और BD बराबर DC होगा। ठीक है, इसके आगे आप लाइन लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो। ठीक, क्या लिखेंगे, तब ये हमारा ये एंगल उसके बराबर ये आ गया, आगे लिख देंगे अर्थात AD एंगल A को समविभाजित करता है। ठीक, और क्या है, BD बराबर DC है। ठीक, क्या लिख देंगे, अर्थात AD रेखाखंड BC को समविभाजित करता है। ये हमें सिद्ध करना था, लिख देंगे प्रूव। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। वो कहता है एक त्रिभुज ABC की दो भुजाएं AB और BC, एक त्रिभुज ABC की दो भुजाएं AB और BC और तथा माध्यिका AM क्रमशः एक दूसरे त्रिभुज की भुजाओं, दूसरा त्रिभुज कौन सा है, PQR, इसमें PQ तथा QR तथा माध्यिका PN के बराबर है। तो दर्शाइए कि, क्या दर्शाना हमें, त्रिभुज ABM सर्वांग है किसके, त्रिभुज PQN के, और त्रिभुज ABC सर्वांग में त्रिभुज PQR के। ये हमें दर्शाना है, मतलब कि क्या है, इसे हमें सिद्ध करना है। ठीक, हमें सिद्ध करना है। अब देखो ये दो त्रिभुज हमारे, इसमें वो क्या कह रहा है, इस त्रिभुज में जो AB है वो PQ के बराबर है, और जो BC है वो QR के बराबर है, और जो AM है वो PN के बराबर है। ठीक, तो क्या लिखेंगे, दिया है दो त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR, जिसमें क्या है, AB बराबर PQ और BC बराबर QR और AM बराबर क्या हमारा PN के बराबर है। यह हमें दिया होगा। ठीक, अब तीसरा स्टेप क्या आता है हमारा, उत्पत्ति का आता है। हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ABM और त्रिभुज PQN आपस में क्या है, सर्वांग सम है, यह हमें सिद्ध करना है। ठीक, तो त्रिभुज ABM व त्रिभुज PQN में, ठीक है। अब देखो इन दो त्रिभुज की बात करें, जो AB है वो PQ के बराबर है, हमें दिया हुआ है AB बराबर PQ दिया है। ठीक, इसी प्रकार जो AM है वो PN के बराबर है, ये भी हमें दे रखा है। ठीक है, और जो BM है वो किसके बराबर है, QN के बराबर है। क्यों, चूंकि क्या लिखेंगे, चूंकि BC व QR की क्रमशः माध्यिकाएं क्या है, AM व PN है। माध्य का मतलब क्या है, दोनों आपस में मध्य के अंदर, मतलब मध्य बिंदु पर स्थित है। तो जाहिर सी बात है मध्य बिंदु पे स्थित है, तो जो BM है वो MC होगा, और जब दोनों रेखा आपस में बराबर हैं और QR आपस में बराबर है इस दोनों के, तो जाहिर सी बात है इसका हाफ भी तो बराबर ही होगा। तो इसलिए हमने क्या लिख दिया, BM बराबर QN लिख दिया है। अब तीनों भुजाएं हमारे बराबर आ गई हैं, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ABM सर्वांग सम है त्रिभुज PQN के। ठीक है, ये प्रूफ हो गया हमारा। ठीक, आगे क्या सिद्ध करना हमें, ये एक क्लियर।
ये हमारा सेकंड है। सेकंड हमारा क्या है, हमें ए बी सी पूरा सिद्ध करना है किसके बराबर, त्रिभुज पी क्यू आर। अब पूरे पूरे त्रिभुज हमें आपस में समान सम सिद्ध करने हैं, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक, पूरे कंप्लीट त्रिभुज लेने हमने, तो क्या है इसमें ए बी बराबर, ए बी बराबर हमारे पास क्या है पी क्यू दिया है, और इसी तरह से बीसी बराबर हमारा क्यू आर है, ये भी हमें दे रखा है, ठीक है। और जो एंगल बी होगा वो एंगल क्यू के बराबर होगा, लिख देंगे, क्योंकि त्रिभुज ए बी एम सर्वांग है त्रिभुज पी क्यू एन के, ठीक, लिख देंगे। अभी सिद्ध किया भाई, अभी हमने ऊपर सिद्ध किया है, ये त्रिभुज है आपस में क्या है, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में सर्वांग है, तो जाहिर सी बात है इसका ये कोण और इसका ये कोण आपस में बराबर होगा, तो लिख दिया हमने एंगल बी और एंगल क्यू क्या है बराबर होंगे। तो जो एंगल बी है इस पूरे त्रिभुज के लिए भी तो एंगल बी है, और इसी तरह से जो एंगल क्यू है इस पूरे त्रिभुज के लिए भी एंगल क्यू ही तो है, ठीक। तो ये कोण हमारे क्या है आपस में, एंगल क्या है आपस में बराबर आ गए हैं। फिर से क्या, दो भुजाएं एक कोण बराबर आ गया है, तो क्या कहेंगे हम, इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांग समय त्रिभुज पी क्यू आर के, डिब्बे बंद कर दो, लिख दो प्रूफ। इसी तरह से यहां पर